अच्छा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाएं दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये अराकान आर्मी वर्सेस रोहिंग्या आरसा आर्मी के बीच में ये जो टसल है या फिर ये जो अभी हमले की खबर है, इस बीच खबर ऐसी भी कि आईएसआई के जरिए ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ खास तरीके की ये ट्रेनिंग है। अब इस ट्रेनिंग के पीछे क्या हम उस खबर को समझें जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियों की थी। पिछले दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियां लगातार हेडलाइंस में रही। क्या ये सब कुछ उस तैयारी के लिहाज से हो रहा था जो अभी हम इस हमले के तौर पर देख रहे हैं? हाँ, ये बोल सकते हैं क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से ये दावा किया गया था कि बांग्लादेश का जो हिस्सा है उस हिस्सा में जो टेरर कैंप तैयार किया जा रहा है उसमें जो रोहिंग्याज है उनको आईएसआई की तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ये हमले का घटना घटा है उसमें भी साफ है कि बांग्लादेश का ये जो रोहिंग्याज की तरफ से जो हमले का घटना घटा है इसमें कोई तो ट्रेनिंग मिला है। तो आईएसआई का जो ट्रेनिंग का जो जोग भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें साफ है कि कुछ दिन से लगातार अगस्त महीने के बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में देखने को मिल रहा था उसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट होना काफी जायज है। और आईएसआई की तरफ से जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था इसका जिक्र अराकान आर्मी की तरफ से, अराकान आर्मी के चीफ की तरफ से ये बोला गया था कि बांग्लादेश में जो ट्रेनर कैंप वो चल रहा है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसमें हथियार को लेकर वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल भी बांग्लादेश में तैयार हो रहा है। और आज जो ये नतीजा ये देखने को मिला है कि अराकान आर्मी के साथ जो झड़प हुआ है, जिस तरीके से हमला का घटना रोहिंग्या की तरफ से किया गया है उसमें साफ है कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्या थे, जो बॉर्डर लाइन पे जो रोहिंग्या थे उनको ट्रेनिंग दिया गया था। और अभी देखना होगा ये ट्रेनिंग किसकी तरफ से दिया गया था, क्या इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इसमें एक डरने वाला बात भी है क्योंकि जिस तरीके से पीओ के या तो बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टेरर कैंप से पाकिस्तान की तरफ से हमले का घटना लगातार दिखाई दिया था, वो सिचुएशन भारत बांग्लादेश बॉर्डर में ना हो। और बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश भारत में किया जा रहा है उसमें कोई आईएसआई का जोग है कि नहीं, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके का हमले का घटना अराकान आर्मी के साथ हुआ है उसमें साफ है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था। इस ट्रेनिंग के साथ आईएसआई का जोग है कि नहीं, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर आईएसआई का जोग रहेगा तो पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को कब्जा करने का कोशिश फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, या तो बांग्लादेश के इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में कोई साजिश पाकिस्तान की तरफ से या आईएसआई की तरफ से रचा जा रहा है, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। जिस तरीके से आप ये अपडेट दे रहे हैं और अब जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में खबरें बढ़ी रहने, हम कह रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान जहां खुद खाने के लिए रोटी नहीं है लेकिन वो आतंक के बीज भी बोता है, फिर वो युद्ध की तैयारी भी करता है, फिर वो उकसावे की कार्रवाई भी करता है, फिर उसकी बांग्लादेश से नज़दीकी होती है। यानी उसी कदम पर आज बांग्लादेश भी चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर खाने पीने की किल्लत की खबरें मिल रही हैं, जहां अंदरूनी जो हालात हैं वो ठीक होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे। हिंसा, हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़, मर्डर, मारपीट, ये सब कुछ चल ही रहा है, अनिश्चितता का दौर। लेकिन इन सब के बीच ही यहाँ उकसावे की कार्रवाई म्यांमार बॉर्डर पर की गई, अराकान आर्मी पर जो हमले की कार्रवाई की गई, उसे और कैसे देखें? पाकिस्तान के बिल्कुल नक्शे कदम पर यहाँ बांग्लादेश है। हाँ, एकदम ही देखिए पाकिस्तान का नक्शा कदम पर ही अभी बांग्लादेश चल रहा है बोल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का बांग्लादेश का मूवमेंट है, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बांग्लादेश का जिस तरीके का मूवमेंट दिखने को मिल रहा है उसमें साफ है कि बांग्लादेश का जो नॉर्मल स्टाइल था, बांग्लादेश का जो नॉर्मल लाइफस्टाइल था वो लाइफस्टाइल बदल चुका है। बांग्लादेश में अभी दिन पे दिन जो हमले का घटना सामने आ रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का दोस्ती का रिलेशन था वो रिलेशन में भी दरार आ चुका है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के जो सीमा रेखा है उसमें एक तनाव का माहौल बांग्लादेश की तरफ से पैदा करके रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से टेरर कैंप का संधान मिल रहा है, टेरर कैंप का खबर मिल रहा है, उसमें से भी लग रहा है कि बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के रास्ते पे ही हटने लगा है। और पाकिस्तान में जिस तरीके का इकोनॉमिकल हालात है, बांग्लादेश के इकोनॉमिकल हालात भी उसी तरीके से है। बांग्लादेश में जो दिन पे दिन जो बाजार का दर वो बढ़ता नजर आ रहा है, जो खाने का सामान उसका प्राइस इंक्रीज होने लगा है। मगर उस नजर देने की वजह
इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो मूवमेंट चल रहा है, जिसके ऊपर नजर दिया जा रहा है भारत के खिलाफ में, साजिश के खिलाफ एक नजर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी के पास जो हमले का घटना घटा है, इसमें भी बांग्लादेश का गवर्नमेंट का कोई हाथ है कि नहीं, इसको लेकर भी सवाल आएगा। क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार जो दो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जिस तरीके से अराकान आर्मी की तरफ दैनिक से इन शॉर्ट रखाइन जिला मुझे ये को भी बताइए, म्यांमार बॉर्डर पर जब ये कार्रवाई हुई है, क्या कोई बदलाव वहां पर अभी बदले की कार्रवाई के तौर पर आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ वापस से इस हमले का बदला लेने की कोई तैयारी है क्या? इन शॉर्ट बताइए। हाँ, एकदम ही देखिए, अराकान आर्मी की तरफ से तो इसका कोई प्लानिंग किया ही जाएगा। अराकान आर्मी की तरफ से इसका बदले का तो कोई प्लानिंग किया ही जा सकता है। और अराकान आर्मी जिस तरीके से उस एरिया को, रखाइन जिला को खुद का कब्जे में लेने का कोशिश कर रहे थे, उसी के ऊपर जब हमले का घटना घटा, तो इसमें पलटा एक्शन तो हो ही सकता है। अभी तो यही फिलहाल समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दैनिक दत्ता, ये सभी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।